हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, जिसके मैं सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पहले तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन है किसका। ये क्वेश्चन है आपका BEVAE 181 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मैं दिसंबर 24 का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वो भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया था। यहाँ पे 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा और मैं आपको दिसंबर 24 के भी PYQ करा दूंगी। ठीक है, कुछ PYQs मैंने अपलोड किए थे पिछले बार, तो शायद जून 24 का PYQ अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों का भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी मीडियम वाले भी कर लें क्योंकि सेम ही आंसर होंगे सबके। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर टिक कराऊंगी। ठीक है, और PDF आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका कि हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था फ्रेडरिक रेडजिल ने। ठीक है, तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी मीडियम वाला भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको बताना है इसमें से कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब भी आप कोई भी MCQ अटेंड करें तो आपके पास जो भी ये चीज़ें नॉट या फिर एक्सेप्ट या फिर करेक्ट, उस पर आप ज़रूर सर्कल लगा लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इसमें से नॉट वाला बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जेंडर इक्विटी। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये आपका 17 सस्टेनेबल में डेवलपमेंट गोल में से है, लेकिन आपका जेंडर इक्विटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है। ठीक है, जो ह्यूमन ने मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसका आंसर है आपका आर्टिफिशियल लैग। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल लैग। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ पोजीशन इन द फूड चेन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से पोजीशन कौन सा है फूड चेन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रॉपिक लेवल। ये आपके पोजीशन होते हैं फूड चेन के अंदर। ठीक है, कम्युनिटी लेवल नहीं होता क्योंकि वो आपके हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर में होता है, जहाँ पे आपका एक कम्युनिटी लेवल होता है जहाँ पे पूरा जंगल बनता है। पॉपुलेशन लेवल आपको ये तो पोजीशन रेफर्स नहीं करते हैं हम फूड चेन में। बायोटिक कम्युनिटी नहीं है क्योंकि पूरी कम्युनिटी के बारे में हम बताते हैं, इसीलिए इसका एलिमिनेशन करके भी आप कर सकते हो। ट्रॉपिक लेवल होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल थे, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से होता है आपके फूड चेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। इन द बायोस्फीयर वाटर कॉम्पोनेंट इज नॉन एज। बायोस्फीयर में हम अगर वाटर कॉम्पोनेंट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, आपको पता है एटमॉस्फेयर हवा के लिए, लिथोस्फेयर आपके लैंड के लिए, इकोस्फेयर इको एनवायरमेंट के लिए ना। ओके, तो हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, वैसे भी पानी को हाइड्रो ही बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेटिंग वाटर, तो इसीलिए वाटर कंपोनेंट को हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, आ जाओ। सल्फर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि सल्फर साइकिल आपका किसका एग्जाम्पल है। आपके पास होता था गैशियस और सेडिमेंट्री साइकिल, तो उसमें से आपके एग्जाम्पल हैं, तो उसमें आपको बताना है कि जो सल्फर साइकिल है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन, ये सवाल आपका 7 करोड़ का। ठीक है, चलो 7 करोड़। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर। आपको पता होगा कि हमने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि सबसे दूसरे नंबर पे कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्लांट्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर दोनों हो सकते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स भी। तो ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑन योर स्क्रीन कार्निवोर्स, दैट इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। आप ज़रूर याद रखें, मैंने वन शॉट जो कराया था उसमें मैंने एक पार्ट दिया था और उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें बताया हुआ है, और आप एक बार मुझे बता देना तो मैं दोबारा से उसका वन शॉट बना दूंगी, अगर इफ़ यू हैव
मोर टाइम गाइज, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका पेपर कब है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और अगर पेपर ख़त्म हो गया होगा तो मैं बना रही हूँ ये वीडियो, नो 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 नो, ठीक है, आ जाओ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट द सॉइल इज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में सॉइल क्या है, कैसा होता है आपका सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, मिनरल डेफिशिएंसी होती है आपकी, ठीक है। अबे यार ये कॉल वाले, 1 मिनट, आई थिंक मेरा प्रोडक्ट आ गया है मीशो से, 2 सेकेंड, वापस आती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने आपको बता दिया था कि कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो होता है उसका जो सॉइल होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है भाई साहब, मिनरल डेफिशिएंट, यानी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट मिनरल्स उनको नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। कैमेलॉन्स, एगैमेट्स एंड गेकॉस आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं ये आपको, भाई कैसे कैसे नाम है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, अगर मैं कभी कोई गलत ऑप्शन बता दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 करोड़ का सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्पीश है जिनका यूरिन बहुत ही कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है बहुत पानी कम पीते हैं जो, ठीक है, उनका यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होता है। एंड डज नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, और वो पानी का यूज़ नहीं करते हैं। कैन लिव इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और रहते हैं वो कहाँ, डेजर्ट में, और पानी नहीं पीते हैं। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कैमल, नॉक्टर्नल रोडेंट, ऑस्ट्रिच, रेड टेल बैट। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज नॉक्टर्नल रोडेंट, ठीक है। अब आप सोचेंगे डेजर्ट में तो कैमल रहते पर पानी तो पीता है, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बोल रहा है ये, ठीक है, रह सकते हैं बिना पानी पिए, तो होता है नॉक्टर्नल रोडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 200 रुपये का सवाल, ठीक है। अनअटैच्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच लाइव्स एट द एयर वाटर इंटरफेरेंस इज नॉन एज, आपको बताना है ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो अटैच्ड ही नहीं है और वो पानी और हवा के बीच में रह सकते हैं, कौन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, न्यूस्टोन, ठीक है, न्यूस्टोन ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर वेयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंसिडर, आपको बताना है कि फ्रेश वाटर कितने परसेंटेज है जहाँ पे हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर रिसोर्स को कंसिडर करते हैं। तो बता देना है फ्रेश वाटर का कितना परसेंटेज है। तो ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है लेस देन 3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो वापस ना बन पाए, तो कौन सा है भाई साहब, कौन सा। ये 2 रुपये का सवाल है आपका, ठीक है, सिर्फ ओनली 2 रुपये, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर है आपका मिनरल डिपॉजिट, दोबारा तो नहीं बना सकते ना। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, आपको बताना है कि सी वाटर में कितनी सॉल्ट का कंटेंट है, ठीक है। आ जाओ, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3.5%। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, हम पूरे के पूरे 100 डिस्कस करेंगे ना, इसीलिए आपको करेक्ट आंसर मैं बताई, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव बाय एडिशन ऑफ मैन्योर, नॉट अचीव्ड, ठीक है, एडिशन ऑफ मैन्योर, इसमें से आपको बताना है कौन सा मैन्योर के एडिशन में नहीं मिलेगा। आ जाओ, तो 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, थोड़ा महंगा सवाल, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपको नॉट पे गोला लगा देना है, पार्ट ऑफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल सिस्टम, इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि नहीं सपोर्ट कर रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम को एंड प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट को, कौन सा है। चलिए करेक्ट आंसर है इसका आपका इम्प्रूव्स द एयर क्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कौन सा है इसमें से डिफॉरेस्टेशन करने वाला, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, आपका सॉइल इरोजन बढ़ रहा है क्योंकि वेजिटेशन लॉस हो रहा है, ठीक है, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सब में नॉट आ रहा है तो आप लोग जरूर सर्कल लगाएं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा NTFP का प्रोडक्ट नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है फायरवुड। ओके, फायरवुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बड़ा बड़ा सा लग रहा है, दिल में दर्द सा हो रहा है। ओहो हो, बिल्कुल शायरी ना बना दिया मैंने। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नहीं बल्कि इसी को पढ़ेंगे। आ जाओ, अरे आ जाओ यार। तो इसका करेक्ट आंसर सुनाऊंगी मैं, तो दिल में हो रहा है धक धक, आई मीन लबडब। तो चलिए, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। वेस्टर्न घाट हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा मिल जाएगा क्वेश्चन कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है वेस्टर्न घाट्स में, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एन इकोसिस्टम विद हायर डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? ऐसी इकोसिस्टम जिसके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है विल बी, कैसा होना चाहिए? विल बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, या मोर फ्रेगाइल या सेंसिटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लेस स्टेबल, लेस प्रोडक्टिव। तो आपका करेक्ट आंसर है, इसको तो आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, मोर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी हाई डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैले। तो कहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैले, वल्ली, ठीक है, जो भी बोले आप, कहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर ऑन योर स्क्रीन, 10 करोड़ का सवाल, आंसर नंबर 2, राइनोसोरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए भाई, परसेंटेज बहुत पूछ रहा है तो जरूर पढ़ लें आप इसको, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीड ऑफ इंडिया आर मेड बाय नेचुरल गैस। कितने परसेंट आपको एनर्जी नेचुरल गैस वहाँ से मिल रही है, ठीक है। गैस गैस गैस, वेरी वेरी गैस, ठीक है। तो आपको मिल रही है, इसका करेक्ट आंसर है 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जीत गए आप 10 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए, लेवल 4 ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, आ जाओ। आपकी बात कर रहा है लेवल 4 की, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड, कौन से लोग होंगे ट्रॉपिक 4 लेवल पे, ठीक है। मान लो आप घास खा रहे हो, घास ने ग्रासओपर को खाया, सॉरी, ग्रासओपर ने घास खाया, ग्रासओपर को किसी और ने खाया, रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट को टाइगर ने खा लिया। तो आपको बताना है 4th लेवल पे क्या होगा। 23 का आंसर है ऑन योर स्क्रीन टाइगर। वाह, सबसे पहले आएगा ट्रॉपिक 1 पे ग्रास, ग्रास को खाएगा ग्रासओपर, ग्रासओपर को खाएगा ना रैबिट, रैबिट को खा जाएगा टाइगर। तो 4th नंबर पे कौन आ रहा है? टाइगर। वाह, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। जो स्लज गैस होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? गैस जो निकलती है ना। 24 का करेक्ट आंसर है आपका मीथेन। मीथेन ही आपका गोबर गैस, ठीक है। चलिए, गोबर निकलता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन, 10 करोड़ का सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बता दो भाई, नॉट नहीं है, ठीक है। चलिए, 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, यानी फॉसिल फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो यहाँ पे भी नॉट, सब नॉट है, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया, जो कि मेजर डैम्स और इंडिया को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है 4th, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल फॉर सराउंडिंग रीजन। अगर आपके, ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डैम्स में। आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 क्वेश्चन। फॉस्टरिंग इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर कंजर्वेशन विच हैज बीन फाउंड सक्सेसफुल इन। फॉस्टरिंग कराना बहुत अच्छा कंजर्वेशन है, आप बचा रहे हो, ठीक है, पर किसको बचा रहे हो? सक्सेसफुल किसको बचाने में हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन यही क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज योर वूविंग क्रेन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सस्ता सवाल है, मतलब सस्ता, इसको थोड़ा सा ना कम पैसा दे देते हैं ना, बहुत पैसा खर्च कर दिया मैंने आज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 21। मैंग्रोव्स इज द कोस्टल एरियाज वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। आपके जो मैंग्रोव्स हैं कोस्टल एरियाज में, वो किसके इरोजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, पर कैसा एक्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, किस तरीके से वर्क करते हैं ना। तो आंसर है आपका, इसका धक धक हो रहा होगा आपके दिल में, ऑप्शन नंबर 3, नेचुरल बुलवॉर्क। आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, पोज करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव स्पीशीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है इंडिया की, ठीक है, जो इंडिया को सदमा नहीं पहुंचा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रोसोपिस
जूलीफोरा, ओह क्या सुंदर नाम है, अपने बच्चों का नाम रखूंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, बफर जोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिजर्वेड एरियाज, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बफर जोन, इसमें से बताना है कौन सा बफर जोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। तो 30 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, हंटिंग। भाई क्यों? क्योंकि हम प्रिजर्व कर रहे हैं ना एरियाज को, अगर हंटिंग करने लग जाएंगे तो भाई वो नहीं, वो जोन नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पे 31, क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्क्रीन, द साइज ऑफ रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कितना होता है, आपको बताना है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, 1 से 10 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश, ठीक है, डैश is the phenomena of increase the concentration of pollutant from one link to the food chain to another is known as, आपको बताना है कि pollutants का concentration बढ़ जाने के phenomena को हम क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बायोमैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या नहीं है, है भाई है, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाई लेवल ऑफ बीओडी इंडिकेट, अगर आपके पानी में सीवेज में, ठीक है, 1 सेकेंड दोबारा कॉल कर रहा है, देख रहे हो आप, देख रहे हो गाइज, 2 मिनट आते हैं, परेशान करके रख दिया है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो भाई बीओडी बढ़ जाएगी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 बार तो मुझे कॉल कर चुका है वो कि मैं आ रहा हूँ, तो आ जाना भाई, आके फ़ोन कर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज प्रिफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ, ठीक है, आपको बताना है अंडरग्राउंड डिस्पोजल को, डिस्पोजल ऑफ किसका डिस्पोजल करते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल में। तो ऑप्शन नंबर 35 का क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं बल्कि 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को हम अंडरग्राउंड डिस्पोजल में रखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, read the below, give statement about the single use plastic and choose the correct options। okay, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका ये क्वेश्चन, यानी आपका जो ऑप्शन है दे क्लॉग ड्रेन्स, दे हार्म एनिमल्स एंड दे कॉज फूड्स इन सिटीज, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑन योर स्क्रीन 37, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज कॉज बाय, किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर यार प्रोडक्ट की खुशी में ना कुछ भी बोल रही हूँ मैं, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 38 कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए क्या करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, दे आर यूज इन पेंट्स एंड डेडरेंट्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, हम कौन से यूनिट का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉप्सन यूनिट। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए बेटा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस, आपको बताना है सोलर रेडिएशन की कितनी परसेंटेज एटमॉस्फेरिक गैसेस को एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है 40 पे आ गए ना अपन, हाँ करेक्ट आंसर है 2 यानी कि 20%। ओके लेट्स गो मूव अहेड। चलिए 41 का आंसर हम करेंगे, आ जाओ। द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर, आपको बताना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, 1976 में। ओके नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 42, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आ जाओ, जहाँ नॉट आती है ना तो उसको हम अच्छे से हाईलाइट करते हैं। नॉट वन ऑफ 70 कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें से बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44, प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2100 वुड बी, कितनी थी? ओके चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग, आओ मैचिंग करते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैटेगरी, आ जाओ। 45 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं अगर आपको, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी ए का थर्ड, जो स्ट्रेस है वो आपका बायोलॉजिकल है, ठीक है। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 था ना 45 का, नो, ए का 2 है, जो स्ट्रेस है वो साइकोलॉजिकल है, आई एम सॉरी। बी का फोर्थ, जो टॉक्सिन है वो आपका केमिकल है। सी का थर्ड, जो नॉइज़ है वो आपका बायोलॉजिकल है। सी का फर्स्ट, सॉरी, जो नॉइज़ है वो आपका फिजिकल है। एलर्जेंस आपका बायोलॉजिकल है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हम, माफ़ी चाहेंगे। 46 का करेक्ट आंसर, सॉरी पहले क्वेश्चन तो बता दूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर सिस्मेटिक जोन, तो आपको बताना है सिस्मिक जोन में कौन सा एरिया नहीं आता है। 46 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बंजलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चांदी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद, मैं इसको चंडी पढ़ने वाली थी, यू नो व्हाट, ओके ठीक है, कौन सा मूवमेंट उन्होंने किया था बेसिकली। 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिपको मूवमेंट, आ जाओ। 48 का आंसर करेंगे, 48 क्वेश्चन, द टीचिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वैल्यू एंड राइट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूजफुल और नॉट रेफर्स टू। 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बायोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 49, यूजिंग इंग्लिश ओनली मटीरियल फॉर कम्युनिकेशन टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है थर्ड, प्रोसीजरल इनइक्विटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 50 क्वेश्चन पे आ गए अपन, ठीक है। 22 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनविच सेंटर, नॉट, ठीक है, तो नॉट का जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, ओके। इसको इधर कर दूँ वरना मेरी शक्ल दिख जाएगी आपको मेरे वॉलपेपर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं आपका, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी दैट सबमिटेड रिपोर्ट टाइटल अवर कॉमन फ्यूचर, हु इज द मैन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसमें से आपको बताना है कि जो लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो 52 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रॉपफील्ड, क्योंकि ये तो नेचुरल है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 53, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 वॉज ऑर्गेनाइज एट, कहाँ पे हुआ था ये। 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेरिस में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इकोसिस्टम के रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन बताना है बेसिकली आपको। ऑप्शन नंबर 4, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन फूड चेन हर्बीवोर्स कहाँ होंगे, 55 का करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक लेवल 4 पे, हैं, गलत सा नहीं लग रहा है, सॉरी 55 का आंसर है ट्रॉपिक लेवल 2 पे होंगे ना हर्बीवोर्स, पहले प्लांट्स फिर हर्बीवोर, या एक मिनट, 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिक लेवल 2 पे होंगे हर्बीवोर्स, ठीक है, पहले प्रोड्यूसर देन हर्बीवोर्स, ठीक है, ओके। 56, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज रिजर्वायर ऑफ सल्फर्स ऑन द अर्थ सरफेस इज, आपको बताना है कि सल्फर का लार्ज रिजर्वायर कौन सा है। 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सॉइल एंड सेडिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इज द प्राइमरी कम्युनिटी, आपको बताना है कौन सा इसमें से प्राइमरी कम्युनिटी है। ऑप्शन नंबर 2 इज लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट 58, द प्रीडोमिनेंट प्रीडेटरी बर्ड इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज, आपको बताना है कि कौन से हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में प्रीडोमिनेंटली प्रीडेटरी, ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिप्स बेंगलेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम विच लाइव एट द इंटरफेस, एयर वाटर के बीच में जो रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन,
आंसर नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, न्यू स्टोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 60, इन ओशियन डेज जोन इज शैलो एंड रिच इन स्पीशीज विद हाई प्रोडक्टिविटी, कौन से जोन में होता है ओशियन में, ठीक है, तो आपको इसका आंसर, करेक्ट आंसर है आपका लिटरल, ठीक है, लिटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक है, आपको बताना है इसमें से मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 61 का आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नॉन एज, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, ठीक है, इसमें से आपको बताना है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्रॉट पे क्या होता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉस ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन डिक्कन मालवा प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इज, कौन सा सॉइल वहां पे मिलता है। 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉज नहीं है डिग्रेडेशन का होना। 65 ऑन योर स्क्रीन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, लैंड का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 66 ऑन योर स्क्रीन, द करेक्ट आंसर इज 4, द रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड इन अराउंड अमेजोन एंड नील बेसिन, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए 67 ऑन योर स्क्रीन, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इंडिया नीड्स डैश परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है, आपको बताना है कि फॉरेस्ट कितने परसेंट है। 67 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 33%। नेक्स्ट NFT स्टैंड फॉर, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नॉन एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी, आपको बताना है फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 70 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, आपको बताना है कौन सा है। 70 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, द डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। नेक्स्ट 71, अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज एंडेमिक प्लांट्स आर कन्फाइंड बाय, ठीक है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 द वेस्टर्न घाट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। तो 72, क्योंकि आपको पता है मेगा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में, 72 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इंडिया है 6 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ऐसा गलत चीज़ बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑप्शन नंबर 73, इन इंडिया द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट वॉज सेटअप एट, कहाँ पर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, आपको बताना है क्या सोर्स, कौन सा सोर्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द करेक्ट आंसर इज नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज मैक्सिमम इन रूरल इंडिया, कौन सा है। 75th का आंसर है 3rd सोलर। 76 ऑन योर स्क्रीन, मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द सोर्स ऑफ द प्लैनेट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉन एज, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर सोशल कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गले में दर्द हो गया मेरे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज, आपको इसका एग्जाम्पल बताना है। द एग्जाम्पल इज पैसेंजर पिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव स्पीशीज इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर मैस्कीट। ऑप्शन नहीं बल्कि क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। 79 का 3rd ऑप्शन इज योर करेक्ट बोटानिकल गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ऑन योर स्क्रीन, मैच द फॉलोइंग, चलो आओ फिर मैच करते हैं, जोड़े मिलाते हैं, ठीक है। चलिए 80 का आंसर है 3rd, यानी A का 3rd
आपका जो वेटलैंड स्टेट है, ठीक है, वेटलैंड स्टेट है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। हरियाई के जो आपका सुंदरबन में है, सॉरी पंजाब, क्या है ये, सॉरी थोड़ा सा बाय मिस्टेक, सुंदरबन जो है ना आपका वो आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हरियाई का आपका पंजाब में है, चिल्का आपका उड़ीसा में है, और डी का सेकंड भरतपुर आपका राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट, इसमें से आपको बताना है कौन सा नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है ना। चलिए तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। 10 करोड़ रुपए कमाते हुए जनता, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम वोल्केनिक एरप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, फुल फॉर्म बताना आपका TDS, जो आपके RO में भी है। आओ 83 का करेक्ट आंसर टोटल डिसॉल्व सॉलिड, ठीक है। 83 हो गया, यस गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल मेजर्स क्या, डेसिबल्स क्या मेजर करता है? ऑप्शन नंबर 3 पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। चलिए 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है भाई, जो हैजार्डस वेस्ट में आपको नहीं ना देखने को मिलती है, वो है टॉक्सिसिटी, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट। 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डाइजेशन। गलत सा लग रहा है 86। आप लोगों को मैं आंसर शीट भी दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी ज़रूर चेक करें, ठीक है। ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट में तो नहीं आना चाहिए, इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लाइक। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन मैनी इंडस्ट्री एंड अर्बन एरिया डू नॉट हैव इनफ वैकेंट स्पेस फॉर डिस्पोजल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं जब उनके पास एरिया ही नहीं रहता? तो 87 का करेक्ट आंसर है 1, जो कि है अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ठीक है। द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज इस्टेब्लिश, कब हुआ था ये आपका? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? 89 का ऑप्शन है 3 मीजोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, आपको बताना है इसमें से कौन सा एसिड रेन का इफेक्ट नहीं है? डिटर्मिनेशन इफेक्ट ऑफ क्रोटन फॉरेस्ट, ठीक है। हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम, अफेक्ट एक्वेटिक प्लांट, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अर्थ समिट 2002 कब किया गया था? 91 का ऑप्शन है पेरिस, ठीक है। इसका पेरिस में किया गया था 2002 भी। इन विच द फॉलोइंग सिटीज ऑन द जोनल ब्रांचेस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज लोकेटेड? 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यू दिल्ली। Which of the following articles Constitution of India state that the shall and waiver protect, improve the environment and safeguard forest wildlife of the country? कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है? ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, आर्टिकल 52A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। लार्जली ड्यू टू, ओके अबाउट 18। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2 हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है, बढ़ती जा रही जनसंख्या। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एंटायरली जेनेटिक, ठीक है, कौन सा जेनेटिक नहीं है? 95 का करेक्ट आंसर है 1 थैलेसीमिया, बट जेनेटिक नहीं है। ओके क्रोमोसोमल ना, ओके। नेक्स्ट 96 का करेक्ट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का आपका 3 है। एटमॉस्फेयर आपका हीट वेव, ठीक है। बी का फर्स्ट बायोलॉजिकल पेस्ट इन्वेंशन, ठीक है। सी का 2 जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड्स, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर, आपको इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेरियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, कौन सा फैक्टर नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 99, द रॉट द एसे ऑन द लैंड एथिक्स किसने लिखा था?
ठीक है, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एल्डो लियोपोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट बताते हुए, तो ये आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी लगी थी बीच में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसका PDF और इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत हो रहा है यार, गली में चिल्लाते रहते हैं लोग। चलिए, ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हो वो आपको पहले टाइम टू टाइम मिल सके। केमिस्ट्री 137 का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पार्ट ए कंप्लीट किया हुआ है, उसी में पार्ट बी जो है वो उसी पेपर का जो थोड़ा सा बचा था उस पर पार्ट बी बनाना है। इफ़ यू वांट 1 शॉट तो मैं आपको 1 शॉट दे दूंगी, और आप मुझे एक बार ज़रूर बता दें पेपर कब है। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।